क्लास 11 वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 6। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वेक्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर बाद में ऐसा विचार हुआ कि नहीं, वेक्टर को कंप्लीट कर ही देते हैं ताकि बीच में सिलेबस के बीच में किसी तरह की रुकावट नहीं हो। कुछ थोड़े गैप हो गए आप लोगों तक वीडियो को पहुंचने में, थोड़ा फेस्टिवल त्यौहार वगैरह का भी मामला बन गया था। तो आइए हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 को देखते हैं, वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने वेक्टर में कहां तक पढ़ा था मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। ऐसे अगर नहीं भी याद आता है तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 आप लोग कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर उसको पब्लिकली कर दिया गया है, ठीक है। जिसका सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो गया है वो भी आसानी से यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे अमरेश सर, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ज्यादातर कैलकुलस से रिलेटेड था। फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर आ गए, किस पर? वेक्टर पर। हम लोगों ने उधर पढ़ा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 सदिशों का योग। फिर हम लोगों ने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 सदिशों का घटाव। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 सदिशों का गुणन। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का गुणन। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। यानी 2 सदिशों का गुणन 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अदिश गुणन, दूसरे का नाम है सदिश गुणन। आइए हम लोग दोनों को विस्तार से डिटेल समझते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट। इफ product of 2 vectors is scalar, then it is called scalar product। मैं पहले ही जंप कर जाता हूं तीसरे नंबर पॉइंट पर। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इस दोनों का प्रोडक्ट होता है वर्क डन, ये स्केलर है। ये वेक्टर, लेकिन प्रोडक्ट जो है ये स्केलर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट, इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। यहां आप लोग देखें तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम में अदिश गुणन पहला नंबर। यदि 2 सदिशों का गुणनफल, यानी 2 सदिश को अगर गुणा करेंगे और अगर गुणनफल मिल गया अदिश, तो इसे कहते हैं अदिश गुणन। इसको बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं, इसके कारण इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु गुणन। जैसे बल और विस्थापन का गुणनफल होता है संपादित कार्य। यह है सदिश वेक्टर, यह है सदिश वेक्टर, डॉट संपादित कार्य है अदिश यानी स्केलर। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम लोग 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो रिजल्ट भी वेक्टर ही मिलता है। हालांकि आप लोगों का 9, 10 लेवल पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा जो कि इसके एग्जाम्पल से मैच करे, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग उसको बस एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। हम लोगों को 11 में मिल जाएगा क्या कि वेक्टर इंटू वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है वेक्टर ही। 9, 10 लेवल पर ऐसा एग्जाम्पल नहीं था। तो नंबर 2 इंग्लिश मीडियम वेक्टर प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज वेक्टर, यहां वेक्टर होगा, मिस्टेक हो गया। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज वेक्टर, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस, इसको हम लोग क्रॉस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे फोर्स और नॉर्मल, फिर मैं बतला रहा हूं, ये एग्जाम्पल आप लोगों का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, ये तो चलिए ठीक है,
आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यह फॉर्मूला आप लोगों का नहीं पढ़ा हुआ, इसको जस्ट आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। फोर्स इंटू नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इज टॉर्क। आप लोग ये नहीं टेंशन लेंगे टॉर्क क्या है नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और वो भी होता है वेक्टर। तो नंबर 2 सदिश गुणन। यदि दो सदिशों का गुणनफल सदिश हो तो इसे कहते हैं सदिश गुणन। इस सदिश गुणन को हम लोग तिर्यक यानी क्रॉस द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसके कारण हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक गुणन। वही एग्जाम्पल बल गुना लंबात्मक विस्थापन होता है बल का आघूर्ण। ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जो गुना होता है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक को हम लोग सिंबल देते हैं डॉट और दूसरे को क्या सिंबल देते हैं, क्रॉस। हिंदी में कहते हैं बिंदु और तिर्यक। लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट यही दिमाग में सेट करेंगे। आइए अब हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें नंबर 1 जो है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत जब भी करेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन, यही ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें इस तरह के प्रोडक्ट में रिजल्ट भी होता है वेक्टर, यानी इस तरह के गुणा में रिजल्ट होता है वेक्टर, इसको भी डायरेक्शन होता है। इसलिए वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी रखना होगा। ये जो नंबर 2 है इसमें आप लोगों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला। दोनों का एक साथ फॉर्मूला। अगर ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ two vectors A and B is theta, then यदि दो सदिशों A एवं B की दिशाओं के बीच का कोण थीटा हो तो नंबर 1 ए डॉट बी, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और ध्यान रहे ये हम लोग वेक्टर जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग ये टेंशन नहीं लें कि ये आया कहां से। आप लोग केवल फॉर्मूला से मतलब रखें और उसको कैसे यूज करना है उसको समझना है। तो पहला डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, सिंबल डॉट, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन, तो बीच में क्रॉस, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह जो प्रोडक्ट है इसमें जो रिजल्ट मिलता है यह होता है स्केलर यानी अदिश, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है यह होता है सदिश यानी वेक्टर। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण मिला, इसको वेक्टर बनाने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हम लोग वेक्टर बनाना हो तो उसको यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश से गुना करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे
एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इस पर अभी हम लोग विस्तार से आते हैं क्योंकि यही मेन है। इसमें अगर कंसेप्ट अगर छूटा या इसका कंसेप्ट अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, ये पूरा चौपट हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी सदिश ए का परिमाण, तो ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और एन कैप। यही एन कैप इस पूरे को क्या बनाया, वेक्टर। इसलिए एन कैप की जो दिशा होगी वही दिशा होगी ए क्रॉस बी का, और एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वह ए और बी से पास करता हुआ जो प्लेन है, तल है, उसके लंबवत। हम लोग अब आगे इसी को समझना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर एन कैप, इस इकाई सदिश एन कैप की दिशा क्या होती है। तो आइए हम लोग एन कैप की दिशा के बारे में समझते हैं, लेकिन पहले आप लोग एक लाइन लिख लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ both vectors A and B. English medium, the direction of n cap is normal to the plane of both vectors A and B. आप लोग खाली अभी इसको लिख लें, ठीक है। इसी लाइन को अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। n कैप की दिशा दोनों सदिशों ए एवं बी से गुजरती हुई तल के लंबवत होती है। इसी लाइन को अभी हम लोग विस्तार से क्लियर करेंगे। दोनों सदिशों से गुजरती हुई तल के लंबवत होती है। आइए हम लोग एन कैप का डायरेक्शन के बारे में हम लोग छानबीन करते हैं। एन कैप का जो डायरेक्शन होता है, जैसा अभी आप लोगों के सामने लिखा गया, इसका डायरेक्शन होता है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, जिस तल में दोनों सदिश मौजूद हैं उसके लंबवत। उसका डायरेक्शन को याद रखने के लिए आप लोगों को मैं दो डायग्राम यहां बना रहा हूं। आप लोग उस डायग्राम को पहले ध्यान से समझें। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, तल है। ये क्या है, एक प्लेन है यानी तल है। इसमें दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। अगर ए से बी इस तरफ हो, इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ए से बी एंटी क्लॉकवाइज हो, जिसको हम लोग डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ए से बी एंटी क्लॉकवाइज हो, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एन कैप का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली अपवार्ड।
इधर होगा, और जो एन कैप का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। अगर ए के बाद, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए के बाद बी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर फर्स्ट वेक्टर पहले वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन अगर फिर ये एक प्लेन है, तल है, अगर ए के बाद बी, इस बार ए इधर है बी इधर है, ऐसे है, ये कहलाता क्लॉकवाइज। अगर फर्स्ट वेक्टर के बाद सेकेंड वेक्टर क्लॉकवाइज हो तो एन कैप का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और जो एन कैप का डायरेक्शन वही ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन। ठीक है, एक खास बात और आप लोगों को बता दें, उम्मीद है आप लोगों ने मौका निकाल करके इस तरफ को नोट कर लिया होगा। एक बहुत खास बात जिसका यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा, कि अगर ए क्रॉस बी, ध्यान दें आप लोग, डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि वो अदिश होता है, स्केलर होता है। असल जड़ है क्रॉस प्रोडक्ट, वही ज्यादा तंग करता है हम लोगों को फिजिक्स में। एक और यहां पर आप लोगों के सामने मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एक हो गया प्लेन तल। मान लेते हैं इधर है बी, वेक्टर बी का डायरेक्शन, और ये है वेक्टर ए का डायरेक्शन। तो अगर ए से बी देखते हैं तो ये एंटी क्लॉक है, ऊपर वाला चित्र, तो ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा, ऊपर। ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा, ऊपर। लेकिन अगर इंटरचेंज कर दें, जगह अदला बदली कर दें, अगर इसी में पूछा जाए बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी क्रॉस ए में बी के बाद ए क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। यानी कंक्लूजन क्या निकला, सॉरी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। और अगर अपोजिट होता है, अब जरा इस फॉर्मूला को देखें, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड परिमाण लेते हैं तो खाली ए बी साइन थीटा। अगर उल्टा कर दे इसको, बी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा। ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ए गुना बी और बी गुना ए। अगर ए है 5 और बी है 4, तो 5 इंटू 4 20, और ये 4 इंटू 5 भी 20। चूंकि ये दोनों सेम है, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो जब दो वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसको कहते हैं अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। तो यहां जो सबसे जरूरी बात, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए आर इक्वल, दोनों सेम होता है। दूसरा, डायरेक्शंस ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर opposite to each other।
ठीक है, यानी A क्रॉस B एवं B क्रॉस A की दिशाएं परस्पर यानी आपस में विपरीत होती है, तब इस दोनों को हम लोग कहेंगे अपोजिट या विपरीत सदिश। तो इसको कैसे लिखेंगे? विपरीत सदिश यानी अपोजिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? बराबर तो कर देते हैं, दोनों बराबर, इधर अगर प्लस तो इधर माइनस। तो आप लोग ये चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जगह अगर अदला बदली हुआ तो साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आएगी, इसके बाद हम लोग जो समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में, ये जो दोनों तरह का प्रोडक्ट यानी गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन, दोनों से रिलेटेड 2-3 अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, जिसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, उसको हम लोग लेक्चर नंबर 7 में समझेंगे। आज के वीडियो को मेरा ये आप लोगों से विशेष सलाह है, सजेशन है, आज के वीडियो को आप लोग पूरा एक साथ और संभव हो तो बार बार रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो को अगर आप लोगों तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर फिजिक्स में आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पूरी तरह से फंस जाएंगे। ये मेरा सजेशन है, उम्मीद है आप लोग इस द्वारा दिए गए सजेशन को जरूर मानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।